एनडीटीवी से खदेड़े गए यूट्यूबर रवीश कुमार ने कामरा के सम्मान में एक के बाद एक कई शो बना दिए हैं। जब तक हमारा वीडियो अपलोड होकर आप तक पहुंचेगा, हो सकता है कई और शो बन चुके हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जब से पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे पर तथाकथित कॉमेडी के नाम पर टिप्पणी की है, उसके बाद से उसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उसके यूट्यूब चैनल पर कमेंट के साथ साथ दुनिया भर से रुपयों की बारिश हो रही है कि मिमिक्री और गाली देना दोनों दो बातें हैं। कॉमेडी करने के बाद यदि आपको बताना पड़े कि आप कॉमेडी कर रहे थे, तो यह काहे की कॉमेडी हुई थी। कुणाल कामरा सुनो, यदि तुम्हारे पास एंटी इंडिया और एंटी हिंदू ताकतों का समर्थन है, तो पीएम मोदी को और एकनाथ शिंदे समेत उनके सभी सहयोगियों के पास 100 करोड़ से भी अधिक जनता की ताकत है। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुंबई में वामी इस्लामी गैंग के कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे को गद्दार बताते हुए उन पर एक अपमानजनक गाना गाया था, जिसमें उन पर निजी हमले किए गए और बार बार गद्दार कहा गया। कामरा ने उस गाने के माध्यम से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने जिस थाली में खाया, उसी में छेद किया। कामरा ने यह भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने बाप चुराया है। उनका इशारा बाला साहब ठाकरे की तरफ था। इस प्रस्तुतिकरण के बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। एकनाथ शिंदे के समर्थक भड़क गए और उन्होंने इस पैरोडी गाने को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक कमेंट माना और रविवार रात को यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ की, जहां यह कार्यक्रम शूट हुआ था। विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी तो है, लेकिन कोई भी जो चाहे वह नहीं बोल सकता। फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुणाल कामरा के हौसले बुलंद हैं और वह माफी मांगने को तैयार नहीं है। माफी मांगे भी क्यों? कामरा के साथ केवल उद्धव ठाकरे का ही नहीं, बल्कि पूरे मोदी विरोधी तंत्र की ताकत लगी है। कामरा का उत्साहवर्धन हर मोदी विरोधी कर रहा है, चाहे वह पॉलिटिशियन हो या पत्रकार। एनडीटीवी से खदेड़े गए यूट्यूबर रवीश कुमार ने कामरा के सम्मान में एक के बाद एक कई शो बना दिए हैं। जब तक हमारा वीडियो अपलोड होकर आप तक पहुंचेगा, हो सकता है कई और शो बन चुके हैं। खैर, हम कामरा को मिल रहे समर्थन की बात कर रहे थे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कामरा ने किसी से पैसे लेकर शिंदे पर हमला बोला है। जिस तरह राजनीतिक पार्टियां कामरा को सपोर्ट कर रही हैं, उससे ऐसा लगता भी है। वैसे राजनीतिक पार्टियां तो कामरा को पैसे के साथ साथ लीगल और मोरल मदद भी देंगी। आखिर कामरा ने उनके लिए शहीद होने की पूरी तैयारी जो कर ली है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जब से पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे पर तथाकथित कॉमेडी के नाम पर टिप्पणी की है, उसके बाद से उसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उसके यूट्यूब चैनल पर कमेंट के साथ साथ दुनिया भर से रुपयों की बारिश हो रही है। कमेंट में रुपए देने वालों के नाम आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दिए जाने वाला अमाउंट भी देखिए, और रुपयों से अधिक विदेशी करेंसी में पैसे मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, विदेश में बैठे लोग कुणाल कामरा को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। साथ में वामी इस्लामी हिंदू विरोधी तत्व तो हैं ही। सुपारी यहाँ पर मतलब था कि पैसे लेकर कुणाल कामरा ने इस तरीके से शिंदे पर हमला बोला। अब पैसे किसने दिए
ये तो साफ नहीं, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं एक दूसरे मोर्चे से। वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए, आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे जो कमेंट सेक्शन है, ये यूट्यूब का ही कमेंट सेक्शन, और जिस जगह पर कुणाल कामरा ने इस वीडियो को अपलोड किया है उसमें करीब 43,500 कमेंट आ चुके हैं। अब कमेंट को आप यहाँ पर छोड़ दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। पैसे, डॉलर, जो रुपी है, रुपी, डॉलर, यूरो और इसके अलावा दुनिया भर की कई सारी ऐसी करेंसीज हैं जिनके जरिए कुणाल कामरा को अब फंडिंग की जा रही है। तमाम लोग जो कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि किस तरीके से कुणाल कामरा को कोई 10,000, कोई 800, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो कुणाल कामरा को पैसे दे रहा है और कुणाल कामरा की तारीफ कर रहा है कि आपने जो किया है वो आपने कमाल किया है। और इसके लिए बाकायदा पैसे देकर उन्हें शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जिसमें जो इंडियन करेंसी है उसके अलावा आपको कई मौकों पर फॉरेन करेंसी भी देखने को मिलेगी, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो या फिर तमाम दूसरी करेंसीज हो। अमाउंट भले ही अलग अलग हो, लेकिन सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे है। अगर इन आप अमाउंट्स को जोड़ भी लेंगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ना सिर्फ एंटी मोदी जो समर्थक है वो एकजुट हो रहे हैं और कुणाल कामरा को पूरी तरह से फेवर कर रहे हैं। मुंबई पुलिस चाहे तो इसकी भी जांच कर सकती है कि आखिर कामरा पर अचानक इतने पैसों की बारिश क्यों हो रही है और ये लोग कौन हैं। उधर सत्ता पक्ष भी चुप बैठने वाली नहीं है। कुणाल कामरा के कॉल रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच की जाएगी। कहां कहां से उनके पास पैसा आया और शिंदे के अपमान से पहले वह किसके संपर्क में था, इसकी भी जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने राज्य की विधान परिषद में कुणाल कामरा के लेन देन और उसके बाकी कनेक्शन की जांच होगी, ऐसी जानकारी दी। उन्होंने कुणाल कामरा की इस टिप्पणी के पीछे कौन है, इसकी भी जांच करने को कहा है। मुंबई पुलिस ने कामरा को समन जारी कर दिया है और पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। हो सकता है कामरा की गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि सीएम फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे और दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार भी कामरा के बयान को आपत्तिजनक बतला चुके हैं। मतलब कामरा पर एक्शन को लेकर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी एक मत है। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सुप्रिया श्रीनेत और इनके साथी पत्रकारों की फौज पूरे प्रकरण पर यह कहकर सरकार की आलोचना कर रही है कि कॉमेडियंस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाना चाहिए, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए था। इस नीच हरकत के लिए वो लोग कुणाल कामरा की पीठ थपथपा रहे हैं, जिससे कामरा सातवें आसमान पर है। कुछ लोग लालू यादव की मिमिक्री करने वालों से कामरा की तुलना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि मिमिक्री और गाली देना दोनों दो बातें हैं। कॉमेडी करने के बाद यदि आपको बताना पड़े कि आप कॉमेडी कर रहे थे तो यह काहे की कॉमेडी हुई फिर? यह तो एजेंडा है जो पहली बार नहीं हुआ है। यह आदमी शुरू से ही भाजपा विरोधी रहा है। इसके कंटेंट दक्षिणपंथियों के विरोध ही में मिलेंगे आपको, इसलिए यह कॉमेडियन तो नहीं है। रही बात गद्दार नजर आने की, आप किस आधार पर एक प्रचंड बहुमत से चुने व्यक्ति को गद्दार कह रहे हैं? गद्दार कौन है इसका निर्णय तो जनता ने कर दिया है चुनाव में। जनता ने बतला दिया कि असल गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की थी जनता के साथ। चुनाव लड़े बीजेपी के साथ और चुनाव बाद चले गए कांग्रेस एनसीपी के साथ। यह था जनता के साथ धोखा। उसके बाद लगातार धोखे पर धोखा देते रहे आप। हिंदूवादी वोट लेकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण शुरू हुआ, यह हिंदुओं के साथ धोखा था। इसे शिंदे भांप गए थे। आपके पास तो पिता का नाम है, जीवन कट जाएगा, परंतु शिंदे जमीनी नेता हैं। उनको दोबारा जाना होगा जनता के दरबार में और यह बात वो जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने पार्टी के सिद्धांत से, विचारधारा से समझौता नहीं किया और इस पर जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठा लिया। कुणाल कामरा सुनो, यदि तुम्हारे पास एंटी इंडिया और एंटी हिंदू ताकतों का समर्थन है तो पीएम मोदी को और एकनाथ शिंदे समेत उनके सभी सहयोगियों के पास 100 करोड़ से भी अधिक जनता की ताकत है। ऑल द बेस्ट।